अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इंसान के लिए क्या है, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा है। उससे पावर, प्यार और दुनिया की हर एक चीज़ को ख़रीदा जा सकता है। लेकिन आज की जो हमारी घटना है, आज की जो कहानी है, वो सुनने के बाद यकीनन आपकी सोच और आपका जवाब बदल जाएगा। क्योंकि एक पैसे वाली महिला, एक लखपति करोड़पति महिला, जिसके पति का ढाबा था और उसी ढाबे के एक नौकर से उसको प्यार हो जाता है, इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि वो अपने पति को छोड़ देती है। लेकिन छोड़ती ही नहीं है, बल्कि वो अपने पति की हत्या तक करवा डालती है अपने नौकर के चक्कर में। पूरी कहानी, पूरा मामला जानने के बाद यकीनन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर उसके पति के अंदर ऐसी कौन सी कमी थी, जो उसके नौकर के अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी। पूरा मामला बेहद हैरान करने वाला है, तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी, कोई न्यूज़ हमें देना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी थाना क्षेत्र के बगडोना इलाके की है। 1 फरवरी की रात, लगभग रात 1 बजे के टाइम पर वहां पर एक ढाबा है। उसी ढाबे के सामने से कुछ मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे होते हैं कि उसी बीच एक शख्स की नज़र पड़ती है कि उस ढाबे के कमरे में कुछ जल रहा है। और वो इतनी तेज़ी से कमरा जल रहा है कि धुआं चारों तरफ फैल रहा है। और उस धुएं को देखते हुए फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते हैं और वो कमरा देखकर लग रहा था कि पूरा जलकर मानो खाक हो चुका है। पुलिस कमरे को खोलती है। कमरे के अंदर जब घुसती है तो सामने ही एक लाश पड़ी हुई थी जो पूरे तरीके से जल चुकी थी। और पुलिस को देखकर लगता है कि शायद जो शख्स इस कमरे के अंदर सो रहा था और उसी बीच यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और इसकी मौत हो गई है। लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता किया जाता है कि आखिर ये कौन था और ये ढाबा किसका है। तो पता चलता है कि मरने वाले का नाम शैलेश कुमार था और वो इस ढाबे का मालिक था, यहीं पर सोता था। और दूसरी तरफ जब उसकी पत्नी को सूचना दी जाती है तो उसकी पत्नी सीमा वहाँ पहुँचती है, रोते हुए, बिलखते हुए, क्योंकि सिर्फ पति पत्नी ही 2 लोग थे फैमिली में, उनका कोई बच्चा नहीं था। शादी 5 साल पहले हुई थी। वहीं पत्नी बताती है कि शैलेश हमेशा यहीं पर सोते थे, यहीं रहते थे और बहुत कम घर पर वापस जाते थे, क्योंकि जो ढाबा था वो उनके घर से काफ़ी दूर था। पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दूसरे ही दिन, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से और ये जो मौत हुई है शैलेश की, ये सिर्फ एक एक्सीडेंटली डेथ है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि शैलेश की आग जलने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके सर पर पहले किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है और उसके बाद उनके मरने के बाद उनके शरीर पर केमिकल डालकर आग लगा दी गई है और बाहर से कमरे को लॉक कर दिया गया था। अब पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है और वापस ढाबे पर आकर ये चेक कर दी है कि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरास लगे हों। तो खुद शैलेश के जो कैमरे लगे थे उसको चेक किया जाता है तो उसमें एक शख्स दिखाई देता है जो मुंह पर गमछा बांधकर आया था और उसी ने आग लगाई थी और उसके बाद वो वापस चला गया था। कुल मिलाकर वही हत्यारा था। और जो शैलेश का ढाबा था और जितने भी कर्मचारी थे, उनको जब वो वीडियो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है तो वो लोग पहचान करते हैं कि ये शख्स तो वो है, ये तो हेमंत है जो हमारे ढाबे पर ही काम करता था और कुछ दिन पहले ही इसको शैलेश ने यहाँ से हटा दिया था और ये अपने घर चला गया था। लेकिन यहाँ ये कैसे आया? और पुलिस फौरन समझ जाती है कि शायद शैलेश ने जब इसको नौकरी से निकाला तो इसी गुस्से की वजह से इसने शैलेश की हत्या की होगी। पुलिस हेमंत को गिरफ्तार कर लेती है और हेमंत जो पुलिस को कहानी बताता है और जो हत्या करने की वजह बताता है, वो सुनने के बाद पुलिस ही क्या, पुलिस के मानो आला अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। हेमंत बताता है कि मेरे अवैध संबंध शैलेश की पत्नी सीमा के साथ 1 साल से चल रहे थे और उसकी पत्नी सीमा ने ही मुझसे हत्या करने की बोली थी, इसी वजह से मैंने हत्या कर दी। फौरन पुलिस सीमा को गिरफ्तार कर लेती है, जो कुछ घंटों पहले ही अपने घर पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अपने पति के गम में थी। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचती है तो वहां पर बैठे हुए लोग जो सीमा को तसल्ली दे रहे थे कि अफसोस मत करो, तुम्हारे पति के साथ जो होना था वो तो हो चुका, लोग ये बोल रहे थे कि इस बेचारी के साथ किसी ने कितना बुरा किया है कि इसके पति की हत्या कर दी। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर था कि जो पत्नी रो रही है वही अपने पति की हत्यारी है। पुलिस सीमा को गिरफ्तार कर ले आती है और हेमंत और सीमा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो सीमा बताती है कि 1 साल पहले ही
जब मेरे पति का ये ढाबा चल रहा था, बहुत तेज़ी से ढाबा चल रहा था, तो मेरे पति तो घर पर आते नहीं थे। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, किसी भी खाने पीने की ज़रूरत होती, तो वो अपने नौकर हेमंत को घर पर भेज देते। वो घर पर आता, खाना पीना देकर चला जाता, और उसी बीच मेरी और हेमंत की नज़रें टकरा जाती हैं। और एक दिन जब पूरा घर खाली था, तो अकेलेपन में हम दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं रख पाते और एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद हमारे अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। शैलेश को इस बारे में कोई कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि शैलेश ढाबे पर ही खाना खाकर शराब पीकर सो जाते थे। उनको शराब पीने का शौक था और वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। और उसी बीच अभी से 3-4 महीने पहले मैं उनसे बोलती हूँ कि ऐसा करो आप कि थोड़े दिन के लिए नशा मुक्ति केंद्र चले जाओ, मैं ये ढाबा संभाल लूँगी, मैं ढाबे पर ही रहूँगी, और आपके इतने सारे नौकर भी हैं और हेमंत भी है, वो मेरा साथ देगा। शैलेश नशा मुक्ति केंद्र चले जाती हैं, वहाँ जाकर रहने लगती हैं। और जो सीमा थी वो हेमंत के साथ अलग कमरे में अपना पति मानकर हेमंत को उसके साथ रहने लगती है। ये बात शैलेश को नहीं पता थी, लेकिन एक दिन जब शैलेश नशा मुक्ति केंद्र से अचानक कमरे पर आते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी पत्नी हेमंत के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। वो फौरन इस चीज़ का विरोध शुरू कर देते हैं, सीमा को समझाते हैं, लेकिन सीमा आग बबूली होकर अपने मायके चली जाती है, क्योंकि जो शैलेश थे उन्होंने बोल दिया था कि मैं हेमंत को नौकरी से हटा दूंगा, और हेमंत भी वापस अपने गांव चला जाता है। ये मामला ख़त्म हो जाता है। शैलेश अपने ढाबे पर थे, सब कुछ अब वक्त ऐसे ही चल रहा था। अब सीमा और हेमंत की बातचीत बराबर चल रही थी, ये बात शैलेश को नहीं पता थी, और सीमा हेमंत के ऊपर दबाव बना रही थी कि तुम वापस ढाबे पर जाओ और शैलेश की हत्या कर दो बड़ी प्लानिंग के साथ, जिससे कि ये एक्सीडेंटली डेथ लगे, लोगों को लगे कि ये सिर्फ एक हादसा था और उसके बाद हम लोग ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, तुम उस ढाबे के मालिक होके। ऐसे ऐसे वो सपने हेमंत को दिखाती है, और हेमंत कुछ देर के लिए ये सपनों को सच मान लेता है कि सच में ऐसा ही होगा, पुलिस उसको नहीं पकड़ पाएगी। और वो 1 फरवरी की रात हत्या करने के लिए वहाँ पर आता है और शैलेश को अंदर जाकर जो भारी भरकम वो हथियार लाया था उससे सर पर मारकर केमिकल डालकर आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। पुलिस ये कहानी सुनने के बाद जब सीमा से ये पूछती है कि आखिर तुम्हारा पति था, सब कुछ था, फिर तुम्हें हेमंत के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ दिखी जो अपने लखपति पति को, इतना ढाबा, इतना सब कुछ, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जो हेमंत जो तुम्हारा नौकर था उसके अंदर थी? तो वो बताती है कि मेरे पति की उम्र निकल चुकी थी और जो हेमंत था वो जवान था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, और मुझे उससे प्यार इस वजह से हो गया था क्योंकि मैं एक नई ज़िंदगी जीना चाहती थी। मैं चाहती थी कोई मुझे रोज़ाना प्यार करे, मुझे गिफ्ट दे, मुझे घुमाए फिराए, और इसीलिए मुझे हेमंत से प्यार हुआ था और इसी वजह से मैं हेमंत के साथ ही रहना चाहती थी। पुलिस दोनों को उठाकर जेल भेज देती है, और जब इस घटना का खुलासा होता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर था कि भला कोई ऐसा भी कर सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपको सच में लगता था कि पैसा ज़रूरी होता है? क्योंकि इंसान की जो अंदर की हवस या फिर उसकी जो तमन्नाएं होती हैं वो कभी कम नहीं होती। अगर उसके पास पैसा होता है तो उसकी जिस्म की तमन्ना बढ़ जाती है, उसकी किसी और चीज़ की तमन्ना बढ़ जाती है, और फिर ऐसे ही अपराध निकल कर सामने आते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।